अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। नाज़रीन, हमें पता लगा था और यहाँ पर आके ये सच्ची मुच्ची का ये रिपोर्ट भी हमें यहाँ पर मिला हुआ है, लेकिन इनके तो हाथ पैर बिल्कुल इंसानों जैसे। आपको टच कर लूँ? नहीं। क्यों? सितारा से जिन्हें कहते हो वो आंखें तुम्हारी है। नाज़रीन, हमें पता लगा था यहाँ पर आके ये सच्ची मुच्ची का ये रिपोर्ट भी हमें यहाँ पर मिला हुआ है। बूढ़ी 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 बूढ़ी। यार ये क्या? इट्स अ स्किल, कोई भी सीख सकता है। अच्छा, गले गले का गला दर्द नहीं होता? हाँ होता है जब स्टार्ट में। कौन कौन सा इंस्ट्रूमेंट, अगर हम सेपरेट अगर किसी इंस्ट्रूमेंट की आवाज़ सुनना चाहें? बेसिक चीज़ तो आपने ड्रम सीखनी है, लाइक घर वालों ने नहीं कहा कि यार ये क्या उल्लू के पट्टों वाली हरकतें कर रहे हो, बूम 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 कर रहे हो? हाँ, जब स्टार्ट किया था तो घर वाले बहुत परेशान। तो यार आप यकीन मानो, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ इस वक्त, और मैं बहुत ज़्यादा मैं ना पजल हो रहा हूँ कि यार मैं किस बंदे के पास बैठ गया हूँ। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं? ठीक ठाक हैं आप? सुना है यहाँ पे कोई रोबोट है जो बातें भी करते हैं? आइए। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। आप बैठ सकते हैं? श्योर। बैठें। ये नाज़रीन, हमें पता लगा था और यहाँ पर आके ये सच्ची मुच्ची का ये रिपोर्ट भी हमें यहाँ पर मिला हुआ है, लेकिन इनके तो हाथ पैर बिल्कुल इंसानों जैसे। आपको टच कर लूँ? नहीं, क्यों? मुझे अच्छा नहीं लगता। अच्छा, आप में फीलिंग्स हैं जो आपको अच्छा नहीं लगता? बिल्कुल। यार सच में रोबोट हो या मेरा मजाक उठ बना रहे हो आप? मजाक कर रहा हूँ, नहीं असल में रोबोट कहाँ से आ गया? नाज़रीन, यार ये क्या बड़े इतने प्रोफेशनल रोबोट बने हुए थे यार आप। थैंक्स। तो क्या कॉम्प्लीमेंट? हाँ, ये इतनी बेस और इतनी वॉइसेस गले में ये निकालना कोई मजाक नहीं है। क्या ये कहाँ से आ गई? सीखनी पड़ती है। इट्स अ स्किल, कोई भी सीख सकता है। अच्छा, तो जस्ट रोबोट बनने की प्रैक्टिस ली है? मैं बीट बॉक्सर हूँ, मैं बीट बॉक्सिंग करता हूँ। अच्छा नाज़रीन, ये बीट बॉक्सर हैं, और आपने सुना होगा वो लोग के जो मुंह से कई तरह के जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो बजा सकते हैं, जिनमें ड्रम है, जिनमें गिटार है और बहुत से साज हैं। सही कह रहा हूँ? हाँ जी, हम बेसिकली म्यूज़िक बना सकते हैं अपने मुंह से। अच्छा, मुंह से भी? यार ये तो बहुत मुश्किल काम है। हाँ मुश्किल तो है, लेकिन जब आप प्रैक्टिस नहीं तो पाकिस्तान में तो आई थिंक कोई भी ऐसा बंदा नहीं है जो बीट बॉक्सर हो। आपको कहाँ से शौक पड़ गया? हैं, कुछ हैं। मैंने असल में पहले मीम देखी थी एक, मार्कस फेरस एक बीट बॉक्सर, उसकी मीम आई थी। एंड देन फिर मैंने पहले तो मीम स्क्रॉल डाउन कर दी, देख के हंस के थोड़ा सा। फिर जब दोबारा आई तो मैंने कहा यार ये फेक है, रियल है। मैंने जब तहकीक मुझे पता लगा वो बीट बॉक्सिंग कहलाती है ये, और म्यूज़िक बनाते हैं। अच्छा, उससे पहले आपने ट्राई नहीं की थी? नहीं, मुझे तो पता क्या नहीं उम्र थी उस वक्त आपकी? था। मीम मैंने 2019 में देखी थी, 2021 में दोबारा मेरे पास आई थी, यानी कि तब मैं हूँगा कोई, अभी 25 है और अगस्त में मैं हूँ 16 का। तो अभी आप 16 साल के हैं? हाँ जी। यार बेस तो आपका बहुत बड़ा है। तो क्या थी वो मीम? क्या थी वो सुनाएंगे कुछ? वो मीम थी मार्कस फेरस की, कुछ ये थी, बूढ़ी 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 बूढ़ी। ओहो यार, ये थी वो मीम। लास्ट जो ट्रांस था ये तो बहुत मुश्किल है। ये गले गले का गला दर्द नहीं होता? हाँ होता था जब स्टार्ट में। इसे थ्रॉट बेस कहते हैं, दैट इज़ कॉल्ड थ्रॉट बेस। और जब स्टार्ट में सीखी थी, ये आती कहाँ से? जब हम हल्की सी खांसी करते हैं तो की आवाज़ आती है ना, तो ये जो है ना, हमने इसी को ड्रैग करना है। तो स्टार्टिंग में ऑब्वियस सी बात है, दर्द होगा। कैसे कैसे कैसे? क्या बात है नाज़रीन, आप ये फ़न देख रहे हैं, हुनर देख रहे हैं, और वाकई बहुत ज़बरदस्त है यार। आपको दाद देनी पड़ेगी, बहुत खूबसूरत। तो कौन कौन सा इंस्ट्रूमेंट, अगर हम सेपरेट अगर किसी इंस्ट्रूमेंट की आवाज़ सुनना चाहें तो क्या वो निकाल सकते हो? इंस्ट्रूमेंट्स की आवाज़ देखें, मैं समझाता हूँ। बीट बॉक्सिंग बेसिकली होता है म्यूज़िक बनाना। अब एक होती है मेलोडी होती है हमिंग, जो कोई भी चीज़, कोई भी इंस्ट्रूमेंट आप बजाओगे वो मेलोडी कहलाएगा जब तक उसके अंदर
ड्रम ना हो। ठीक है। तो बेसिक चीज़ तो आपने ड्रम सीखनी है, लाइक ये हो गया ड्रम। अब इसके अंदर हम हमिंग डाल देते हैं, एंड फिर जब हम बेस डालते हैं इसके अंदर, क्या बात है, क्या बात है, क्या तो बात पूरा है। म्यूजिक बन जाता है। तो घर वालों ने नहीं कहा कि यार ये क्या उल्लू के पट्टों वाली हरकतें कर रहे हो, बूम 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 कर रहे हो? हाँ, जब स्टार्ट किया था तो घर वाले बहुत परेशान हुए। आ जाए। ठीक है। क्योंकि जब आप फर्स्ट टाइम कोई भी चीज़ सीखते हो ना, सेम वैसी आवाज़ नहीं निकलेगी, क्योंकि हमारा मूव ऑब्वियसली बता बीट बॉक्सिंग हाँ, म्यूजिक बनाने के लिए सही चाहिए, वो बोलने के लिए। अब जैसे कि सब बेस है, ये बेस है, ये ऐसी इस साइड से आ रही है क्योंकि इधर से प्रैक्टिस की है। यही मैं अगर इस साइड से करूँगा तो इस तरह की साउंड आती है स्टार्ट में, एंड आपने उसको प्रैक्टिस करते रहना, तब जाके वो फ्लुएंट होगी और वो तो वो इस तरह की तब बनेगी। और जो वो प्रैक्टिस का फेज होता है ना, जिसमें आप प्रैक्टिस कर रहे होते हो और फालतू किस्म की आवाज़ें निकल रही होती हैं, उसमें घर वाले बहुत तंग करते हैं कि भाई क्या कर क्या रहे हो, शोर क्या मचाया, बचपन में इतनी आवाज़ें नहीं निकाली, बड़े होकर आवाज़ें निकाल रहे हो। होता है। अच्छा, तो ये बताएं कि जैसे आप फ्रेंड्स में बैठते थे स्टार्ट में, और जाहिर है ये बंदा चीज़ें तभी ज़्यादा प्रैक्टिस करता है क्योंकि घर में तो माँ ने भी जुत्ती मार देनी है, तो प्यो ने कहना है की कर रहे हैं, तो दोस्तों ने तो इंजॉय करना है कि यार साडा दोस्त है करता है। तो उस वक्त जो था, उस वक्त आप सीखना शुरू हो गए थे कि यानी कि बस जब जहन में आया तभी ये शुरू कर दिया? मैं 8th क्लास में था, 8th क्लास में था और मैंने सीखनी शुरू कर दी थी। फिर उसके बाद 8th क्लास में जब मैं गया, क्योंकि मैं जिस दौरान मैं सीख रहा था उस वक्त मैं स्कूल नहीं जाता था, मैंने ब्रेक लिया था। ठीक है। तो जब मैं 8th क्लास में स्कूल गया तो मैं वैसे ही अपना फ्री स्टाइल कर रहा था बैठ के, तो एक बच्चे ने कहा तुम बीट बॉक्सिंग करते हो, और वो पहला दिन ही था मेरे स्कूल का। मैंने कहा हाँ। उस वक्त क्या कह रहे थे आप? मैं वैसे ही नॉर्मल जो फ्री स्टाइल होता है उस वक्त ऐसे ही कर रहे थे? हाँ, कुछ इस तरीके की। थोड़ा ख़राब था? ऑब्वियस बात है, उस वक्त ख़राब था। अब जो मेरी टंग रोल है, टंग रोल सबसे पहली बेस थी जो मैंने सीखी थी, जो कि होती है उस वक्त। अब तो इसके अंदर बहुत सी वेरिएशन हो गई ना, स्क्रैच डाल दिए तो वो एयर आइसोलेशन स्क्रैच वगैरह आ गया। तो उस वक्त तो यार आप यकीन मानो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ इस वक्त, और मैं बहुत ज़्यादा मैं ना पजल हो रहा हूँ कि यार मैं किस बंदे के पास बैठ गया हूँ। ये मुंह नहीं दर्द होता है यार? होता है, सही बात है, सही बात है। जब स्टार्ट में ख़ासतौर पे जो लिप रोल या साइड बेसिस होती हैं उनमें खासतौर क्योंकि मुंह टेढ़ा है तो उसके अंदर दर्द, ये साइड दर्द करना शुरू कर देती थी क्योंकि इधर के बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं मुझसे, और उसमें बहुत। अच्छा, मैं एक तजर्बा करना चाह रहा हूँ। वो तजर्बा ये है कि आप मुझसे बात करोगे नॉर्मल वे में, आपसे क्वेश्चनिंग कर रहा हूँ, आपने उसको मुझसे बात भी करनी है और बीच में म्यूज़िक भी बज रहा है। नाज़रीन आप ये, अच्छा होता ऐसे था कि हमारे पाकिस्तान के 2-4 फनकार ऐसे थे कि जो माइकल जैक्सन के सॉन्ग्स या बीच में कुछ ऐसे इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते थे कि हम उस वक्त सोचते थे यार शायद कि ये पीछे ना कोई केसरी चल रही है या कोई सीडी चल रही है और ये हल्का फुल्का बीच में कुछ कर रहे हैं। लेकिन कैन यू बिलीव कि मेरे साथ बैठा हुआ है, मैं बहुत शॉक्ड हूँ। इतनी सारी आवाज़ें निकालना वाकई ये एक करिश्मे से कम नहीं है। अब मैं आपसे बात जैसे कर रहा हूँ तो उसको आप कैसे मैनेज करोगे? जो बैटल्स होती हैं, अगर आपने बीट बॉक्सिंग की बैटल्स देखी हो तो उसके अंदर आपने स्टेज पे खड़े होकर इम्प्रोवाइज़ करनी है अपनी स्लिप को। अब जैसे कि आपकी बैटल ये, आपकी बीट ये थी, अब उसी के बीच में किसी ने बोल दिया फेक है, noise real, I walk alone and I walk, तो वो बीच में उसको सामने वाले को टोक देना। या बैटल्स जो होती हैं तो बैटल्स के बीच में तो आपको पता ही है 2 बीट बॉक्सर्स आपस में कर रहे हैं तो वो उसी वक्त हो जाता है। पाकिस्तान में बीट बॉक्सिंग कहीं होती है, यानी कि इसके कॉन्सर्ट्स होते हैं? पाकिस्तान में बीट बॉक्सर्स हैं, बहुत से लोग हैं। अब जैसे कि एंटेल्ट हो गया, जीबीवी के लिए अपना वाइल्ड कार्ड दे चुका है, और भी बहुत सारे बीट बॉक्सर्स हैं। एक यूट्यूब पे इन था बीट बॉक्सर, उसका नाम नहीं पता, वो नेपोम की ज़्यादातर बीट्स करता है, लिप रोल वाली। तो पाकिस्तान में 2-3 बीट बॉक्सर्स हैं, बाकी ऐसे फिजिकली किसी से इंटरेक्ट नहीं किया मैंने अभी तक। कॉन्सर्ट्स में जा रहे हो? कॉन्सर्ट्स में हाँ जा रहा हूँ। अच्छा, यानी कि लोग बुला रहे हैं सुनने के लिए? नहीं, खुद ढूंढना पड़ता है। अभी तो ढूंढना पड़ा है, लेकिन हमें उम्मीद है कि इस इंटरव्यू के बाद इनका जो फ्यूचर है वो बेहतरी की तरफ जाएगा और ये उम्मीद रखनी भी चाहिए। तो मुझे ये बताओ
कौन सी ऐसी बीट है जो बहुत ज़्यादा दिल के करीब है, जो बहुत अच्छी लगती है, जो आप सोचते हो यार ये मुझे पर्सनली बहुत सुकून मिलता है ये करके? जो मेरी फर्स्ट बीट थी, क्योंकि कॉडफिश जो था ना उसकी बैटल्स मैंने सुनी थी, एंड कॉडफिश 2018 की उसके जीबीबी था, तो उसकी बीट्स मेरे दिल के बहुत करीब हैं। इनफैक्ट मुझे उसकी ज़्यादातर सारी आती हैं। वो क्या है? उसकी जो पहली बीट मैंने सीखी थी ना, अपनी लाइफ की पहली रूटीन जो मैंने सीखी थी, जो कि पूरा म्यूज़िक था, वो था बॉलीवुड्स एंड ब्रोकन ड्रीम्स। ठीक है। तो वो था My walk a lonely road, the only road that I had ever known. Don't know where it goes, but it's only me and I walk alone. I walk alone and I walk. I walk alone and I walk. वाह 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 यार, साइमन बहुत अच्छा लग रहा है आपका ये सब कुछ देख के और सुन के, और मैं तो यही चाहता हूँ कि पाकिस्तान का नाम आप ऊंचा करो। और जैसे पूरी दुनिया में हमारे हमसाय ममालिक में भी आई थिंक एक बीट बॉक्सर हैं बहुत ज़्यादा फेमस हुए, और उनको उन्होंने चैम्पियन किया, और अब वो बहुत बहुत बड़े आर्टिस्ट हज़ार जो हैं उनके साथ वो परफॉर्म कर रहे हैं, सिंगिंग कर रहे होते हैं वो सिंगर्स, और बीट में वो म्यूज़िक के साथ साथ उनकी जुगलबंदी हो जाती है। तो एक ट्राई ना करें? श्योर मैं ये चाह रहा हूँ कि चलें मौके से फ़ायदा उठाया जाए, गनीमत जाना जाए। मैं एक वैसे हल्का सा ट्राई करता हूँ, कहो एक दिन। सुना ही नहीं है, लेकिन आप अहमद जहाँ ज़ेब साहब का है ना। मैं नॉर्मली गाने मैं आपको पता है मेरी हिप हॉप वाली वाइब है, तो मैं चलें। सितारा सी जिन्हें कहते हो वो आंखें तुम्हारी हैं, जिन्हें तुम ख्वाब सी कहते हो वो बातें तुम्हारी हैं, जिन्हें तुम फूल सी कहते हो वो बातें तुम्हारी हैं। कहो एक दिन। क्या बात है नाज़रीन, सिमोन हमारे साथ हैं और इनकी कारीगरी और इनका फ़न आपने देख लिया है। बहुत खूबसूरत आर्टिस्ट हैं और बहुत अच्छी गुफ्तगू करते हैं, और उनके पास जो फ़न है नो डाउट वो बहुत कम लोगों के पास होता है, क्योंकि सिंगिंग सब करते हैं, अपने हाथों से कोई भी इंस्ट्रूमेंट लोग बजाते हैं, ये बहुत मुश्किल काम है जो ये कर रहे हैं। और मैं चाहता हूँ कि सिमोन के लिए एक लाइक, एक कमेंट और एक शेयर तो बनता है, और ऐसे फ़नकार जो हैं उनको सपोर्ट करना चाहिए ताकि वो पाकिस्तान का नाम पूरी दुनिया में रोशन करें। कमेंट सेक्शन आपके पास है, अपनी राय का इजहार कीजिए। अपने मेज़बान नवीद राना को इजाज़त दें, इस उम्मीद के साथ अपना बहुत ख्याल करेंगे। अल्लाह हाफिज़ नासिर।